मानव जीवन में अक्सर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी रणनीतियों और कूटनीति सोच से दूसरों को चौंका देते हैं। इन व्यक्तियों में से एक है महाभारत के शकुनी। अगर हम महाभारत के युद्ध की शुरुआत के बारे में सोचें तो ये समझना जरूरी है कि युद्ध सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध भी था। शकुनी ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से एक ऐसा जाल बुना जिसने अंततः युद्ध की शुरुआत की और करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। क्या आप जानते हैं कि शकुनी का दिमाग इतना तेज था कि उसने महाभारत के युद्ध की बुनियाद बहुत पहले ही रख दी थी। अब हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम शकुनी के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि वो केवल एक चालाक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी सोच और मानसिकता ने उसे एक महान रणनीतिकार बना दिया था। शकुनी ने कभी भी सीधे तौर पर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी वो युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। शकुनी का दिमाग इस तरह से काम करता था कि उसने कौरवों और पांडवों के बीच में दरार डालने के लिए हर संभव उपाय अपनाया। सबसे पहले उसने दुर्योधन को अपनी चालों का शिकार बनाया। दुर्योधन, जो पहले से ही पांडवों से द्वारा पक्ष और सत्ता के लिए ईर्ष्या करता था, शकुनी की बातों में फंस गया। शकुनी ने दुर्योधन को यह समझाया कि पांडवों के बिना कौरवों का शासन संभव नहीं है और उन्हें हर हालत में समाप्त करना चाहिए। इसके बाद शकुनी ने दुर्योधन को जुए के खेल में पांडवों को फंसाने की योजना बनाई। शकुनी जानता था कि जुआ एक ऐसा हथियार हो सकता है जिससे वो पांडवों को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता है। जब पांडव जुए में हार गए और अपनी संपत्ति खो बैठे तो शकुनी ने द्रौपदी को अपमानित करने की योजना बनाई। द्रौपदी का अपमान महाभारत के युद्ध की बड़ी शुरुआत का सबसे बड़ा कारण बना। शकुनी ने जानबूझकर पांडवों को अपमानित कराया ताकि उनका आत्मसम्मान आहत हो और वे युद्ध की ओर बढ़ें। यह था शकुनी की चाल का पहला कदम। शकुनी का दूसरा बड़ा कदम था दुर्योधन को पूरी तरह से मानसिक रूप से पराजित करना। उसने दुर्योधन को यह यकीन दिलाया कि पांडवों के साथ में कोई भी समझौता या मित्रता कौरवों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। शकुनी ने दुर्योधन को यह समझाया कि अगर वो पांडवों को किसी भी तरीके से नहीं हराता तो वो खुद अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है। यही कारण था कि दुर्योधन ने शकुनी की बातों को माना और युद्ध का रास्ता चुना। अब शकुनी के दिमाग की ओर और भी जटिल योजनाओं पर ध्यान देते हैं। उसने कर्ण को अपने पक्ष में किया और उसे पांडवों के खिलाफ उकसाया। शकुनी जानता था कि कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे वफादार मित्र था, युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शकुनी ने कर्ण को यह विश्वास दिलाया कि यह युद्ध सिर्फ कौरवों का नहीं है, बल्कि उसका व्यक्तिगत संघर्ष भी है। शकुनी की चालों ने कर्ण को पांडवों के खिलाफ खड़ा कर दिया और कर्ण ने भी शकुनी की योजनाओं को पूरी तरह से अपनाया। अब शकुनी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों को आमने सामने लाकर यह सुनिश्चित किया कि युद्ध टला नहीं सकता। उसने दुर्योधन से कहा, तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है और वो है युद्ध। पांडवों को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि यदि वो पांडवों के खिलाफ खड़ा नहीं होता तो वो कभी भी अपनी शक्ति और प्रभाव बनाए नहीं रख पाएगा। इसके बाद शकुनी ने पांडवों को हराने के लिए एक और चाल चली। उसने दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया कि पांडवों के पास में कोई मौका नहीं है और कौरवों की जीत निश्चित है। शकुनी का दिमाग इतना सूक्ष्म था कि उसने युद्ध को एक शारीरिक संघर्ष के बजाय मानसिक युद्ध में बदल दिया। उसका उद्देश्य केवल कौरवों की विजय नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि पांडव मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाए कि किसी भी तरह से समझौते के लिए राजी ना हो। शकुनी की सारी चालें इस हद तक सफल हुईं कि युद्ध का आरंभ हो गया। पांडवों और कौरवों के बीच खून खराबे की स्थिति बन गई और महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। शकुनी के दिमाग ने युद्ध की शुरुआत की, लेकिन यह भी सत्य है कि इस युद्ध ने न केवल कौरवों को बल्कि पांडवों को भी बहुत कुछ होने पर मजबूर कर दिया।